गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण सितारा क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की जो क्लास थी उसमें अपन ने रैंकिंग टेस्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। उससे संबंधित अगर कोई डाउट हुआ तो बार बार आपको बोलते हैं कि आप टेक्निकल टीम तक पहुँचा दें, उनसे हम संपर्क कर लेंगे। आगे की क्लास की अपन बात करते हैं, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सा पार्ट था, टॉपिक में एंटर होने का एक रास्ता था एक प्रकार से। ठीक है, आगे की अपन बात करते हैं कि जब रैंकिंग टेस्ट में अपन आगे चलेंगे तो क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल आपको कहीं डरने की ज़रूरत है नहीं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कल जो क्वेश्चन अपन ने किया था, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था, एक बार उसी क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया कि राम का किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा अपन आगे इसको लास्ट में क्वेश्चन को चेंज करेंगे। पंक्ति में श्याम का 25वां स्थान है यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो राम बाएं से 25वां हो जाता है। राम बाएं से 25वां हो जाता है। अब आपको एक बात बता देता हूँ कि पीछे अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ अपने को लास्ट में अगला टोटल पूछ रहा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो देखो, 25वां हो जाता है। बताइए परिवर्तन से पहले राम की दाएं सिरे से कौन सी रैंक थी, कि दाएं सिरे से कौन सी रैंक थी। क्वेश्चन वही है, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा अगले ने वो क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई रैंकिंग टेस्ट में सबसे पहला काम होगा आपको किसी भी ग्रुप में टोटल कैंडिडेट का नंबर ज्ञात करना, क्योंकि टोटल का अगर आप ज्ञात कर लोगे तो फिर परिवर्तन से पहले इसकी बाएं से अपने को रैंक पता है, दाएं से निकालनी है तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए राम का किसी पंक्ति में बाएं से 20वां स्थान था, ये राम मानते हैं। इस राम का बाएं से कौन सा स्थान था, 20वां स्थान था। पंक्ति में श्याम का दाएं से 25वां स्थान, ये श्याम था। इस श्याम का दाएं से कौन सा स्थान लिया, 25वां स्थान ले लिया। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, अब एक बात यहाँ आओ, स्थान बदलने की बात चर्चा किसकी हो रही है, राम की हो रही है, तो आपको भी यहाँ श्याम से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात देखो, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदले तो सिर्फ आप एक बार राम का स्थान बदलो। राम उठ के किसकी जगह गया, श्याम की जगह। अगर ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो फिर इसने क्या कहा कि राम बाएं से 25वां हो गया। राम यहाँ से उठ के यहाँ आते ही बाएं से कौन सा हो गया, 25वां हो गया। राम अब यहाँ आते बाएं से कौन सा हो गया, 25वां। आप एक बार इस स्थान को देखिए, इस स्थान की इधर से रैंक अपने को पहले से पता थी, कितनी थी, 25। इधर से अब पता लगेगी, इधर से भी भाई कितनी है, 25 है, तो 25 और 25 कितने, 50। 50 माइनस 1 यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 49। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 49। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, अगले ने अपने को टोटल कैंडिडेट थोड़ी पूछे थे, अगले ने अपने को टोटल कैंडिडेट नहीं पूछे थे। अगले ने तो ये पूछा है कि परिवर्तन से पहले राम की दाएं सिरे से कौन सी रैंक थी। तो एक बात देखो, परिवर्तन से पहले राम जो था वो बाएं से कौन सा था, 20वां था। भाई परिवर्तन का मतलब यहां से उठ के ये यहां आया था, इससे पहले, तो इससे पहले राम बाएं से कौन सा था, 20वां था। परिवर्तन के बाद वहां गया तब 25वां हुआ। टोटल बच्चे कितने, 49। अब इसने क्या कहा कि राम की दाएं सिरे से रैंक ज्ञात करो, तो देखिए ये 20 बच्चे बैठ गए राम तक, क्योंकि अब जो बच्चा बैठेगा वो इधर नहीं बैठ सकता। आगे बात समझ में, 49 में से कितने बैठ गए, 20 बच्चे बैठ गए। पीछे कितने बचे, 29, वो किधर बैठेंगे, राम के
इस साइड में बैठेंगे और राम की रैंक अपने को ज्ञात करनी है दाएं सिरे से, तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 29 तो ये हो गए भाई, 29 तो ये हो गए, और 30वें नंबर पे कौन आएगा? राम। यानी राम की रैंक फिर कौन सी हो जाएगी? दाएं सिरे से 30वीं रैंक हो जाएगी। आगे बात समझ में? आप बीच में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में अगर आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आराम से कर सको, ठीक है। आगे की अपन बात करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि सारा जो भी इसमें मैटर है वो आपके क्लियर रहे, ठीक है। ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया कि किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 12वां है तथा श्याम का स्थान दाएं से 15वां है। श्याम का स्थान दाएं से 15वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, तो श्याम दाएं से 22वां हो जाता है। बताइए परिवर्तन से पहले श्याम की दाएं सिरे से कौन सी रैंक थी? आगे यहां तक बात समझ में? चलिए अपन आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि भाई अगर आपको रैंकिंग टेस्ट का कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि टोटल कैंडिडेट जो हैं उनकी संख्या ज्ञात करना। टोटल कैंडिडेट की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए कि कैसे भी करके एक कैंडिडेट की दोनों ओर से स्थिति पता लगा ले, बाएं और दाएं से। देखिए किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 12वां था, ये राम था, इसका स्थान बाएं से 12वां, श्याम का स्थान दाएं से 15वां, श्याम की रैंक दाएं से 15वीं। एक बात बताइए कि ना ही तो अपने को राम की इधर से रैंक पता है, ना अपने को श्याम की इधर से रैंक पता है, ना अभी तक अपने को ये पता है कि इन दोनों कैंडिडेट के बीच में जो बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या क्या है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आगे अगले ने क्या कहा कि यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, स्थान बदलने का मतलब कि राम श्याम की जगह जाएगा और श्याम राम की जगह। लेकिन ये देख लेना कैंडिडेट कौन है? श्याम। चर्चा आगे किसकी हो रही है? श्याम की। तो मैं सिर्फ श्याम को चेंज करूंगा। श्याम उठ के किसकी जगह आएगा? राम की जगह आएगा। श्याम उठ के किसकी जगह आ जाएगा? राम की जगह आ जाएगा। आगे बात समझ में? परिवर्तन करते ये क्या कहा कि श्याम दाएं से 22वां हो जाता है। ये श्याम जैसे ही उठ के राम की जगह आएगा, ये दाएं से कौन से नंबर पे आ जाएगा? 22वें नंबर पे। अब आप राम और श्याम के एक बार नाम पर ध्यान न देखें, इस स्थान की ओर ध्यान दें। इस स्थान की इधर से रैंक है 12वीं, इधर से रैंक है 22वीं, इधर से 12वीं और इधर से 22वीं। तो अब एक बात बताइए, इस स्थान की दोनों ओर से रैंक पता है तो दोनों रैंकों का टोटल करो और एक माइनस कर दो। 22 और 2 24 और 10 34 माइनस 1, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 33। 33 कैंडिडेट हैं। लेकिन अगले ने अपने को टोटल थोड़ी पूछा था, और टोटल के बिना मैं ये काम कर नहीं सकता। अगले ने मेरे को क्या पूछा है? बताइए परिवर्तन से पहले श्याम की दाएं सिरे से कौन सी रैंक थी? परिवर्तन से पहले श्याम की दाएं सिरे से कौन सी रैंक थी? तो देखिए टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 33 कैंडिडेट हैं। परिवर्तन से पहले श्याम दाएं सिरे से कौन सा था? 15वां। श्याम दाएं सिरे से कौन सा था भाई? 15वां था। टोटल कितने थे? 33 कैंडिडेट थे। 33 में से 15 बच्चे बैठ गए। अब इस साइड में और बच्चे बैठ नहीं सकते, बाकी जो बच्चे बैठेंगे वो इधर बैठेंगे। आगे बात समझ में? तो अब देखो 15 बैठ गए तो 33 में से 15 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 18। वो 18 बच्चे इसके बाएं साइड में बैठ जाएंगे। पूछा क्या था कि श्याम की, सॉरी दाएं सिरे से नहीं, यहाँ बाएं सिरे से पूछेगा रैंक, ठीक है। बाएं सिरे से रैंक पूछेगा तो 18 कैंडिडेट तो ये और एक श्याम में खुद, यानी श्याम अब बाएं से कौन से नंबर पे आ जाएगा?
19 नंबर पे आ जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसा ही BSTC का जो पिछले साल पेपर हुआ था 2019 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था रैंकिंग टेस्ट का, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी सोल्व करवा देता हूँ। BSTC वाले बच्चे विशेष ध्यान देना इस पे। उसने कहा किसी परीक्षा में राधा की उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से 15वीं रैंक तथा नीचे से 20वीं रैंक है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। 10 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये प्रश्न पूछा गया था BSTC 2019 की एग्जाम में। आगे बात समझ में। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी कक्षा है और आपको रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये देखना है कि भाई इस वर्ष अपने पास कितने बच्चे थे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम में इतने बच्चे पास हुए, वो अलग हो गए। फिर आप ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में इतने बच्चे फेल हो गए, उनका ग्रुप अलग हो गया। और फिर आप ये भी देखेंगे कि इतने बच्चे इस बार एग्ज़ाम में एब्सेंट थे। तो अगर उन चीज़ों को अपन ऐड कर दें तो टोटल, अब देखो आप अपना जो दिमाग है वो यहाँ थोड़ा सा कम चलाना, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे सोचने लग जाते हैं यार सप्लीमेंट्री पता नहीं कितनों की आई होगी, है ना, पूरक परीक्षा भी होती है ना, तो वो आपको यहाँ पे आपका दिमाग नहीं लगाना है। जितना अगला बोले सिर्फ उसी डेटा पे अपने को काम करना है, ठीक है। अब देखिए, एक साइड में मैं काउंट करूँगा पास होने वाले बच्चे, एक साइड में मैं काउंट करूँगा फेल होने वाले बच्चे, और एक साइड में जो एब्सेंट रहे हैं उनकी बात करूँगा। आगे बात समझ में। सबसे पहले मैं पास वालों की बात करता हूँ। तो किसी परीक्षा में राधा का उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से 15वीं रैंक है, ऊपर से कौन सी रैंक है? 15वीं रैंक है, तथा नीचे से 20वीं रैंक है। नीचे से कौन सी रैंक है? 20वीं रैंक। तो अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो राधा है इसकी दोनों ओर से रैंक पता लगी कि नहीं लगी? कि भाई ऊपर से 20 और नीचे से 15, तो 15 और 20 35, 35 माइनस 1 कितने? 34। पास होने वाले कैंडिडेट कितने? 34। ये एक मैंने इसलिए माइनस किया है, बार बार बता चुका हूँ ये बात कि भाई ये एक जो है ये राधा है। जब मैंने ऊपर से काउंटिंग किया तब भी ये गिनती में आ गई, नीचे से काउंटिंग किया तब भी ये गिनती में आ गई, और अपन किसी भी व्यक्ति को 2 बार गिनती में नहीं ले सकते। इससे आगे देखिए, 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, इसका मतलब एब्सेंट वाले ने अगले ने डायरेक्ट बता दिए। फिर इसने क्या कहा? 10 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। तो अब अपने को इनका क्या करना है? टोटल करना है। 34 और 10 44 और 5 49, कितने हो गए? 49। अब एक बात सुनिए, कई बार एग्जामिनर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी करता है कि बताइए परीक्षा में कुल कितने बच्चों ने भाग लिया, और अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं? एब्सेंट को भी उसके साथ जोड़ देते हैं। अगर कक्षा में कुल बच्चों की संख्या पूछे तो पास होने वाले, फेल होने वाले और एब्सेंट तीनों जुड़ेंगे। लेकिन अगर ये पूछ ले कि परीक्षा में कितने बच्चों ने भाग लिया, तब सिर्फ पास होने वाले और फेल होने वाले, वहां पे फिर आप एब्सेंट को उनके साथ है नहीं रखोगे। आगे बात समझ में। अब इससे आगे जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे कि किसी ग्रुप में या किसी समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या थी। अब आप कहोगे सर कुल तो अपन पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, कुल अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क रहेगा। वहाँ पे तो एग्जामिनर जो है वो आपको एक व्यक्ति की दोनों ओर से रैंक दे रहा था,
और फिर आपको टोटल पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की इधर से रैंक देगा, दूसरे व्यक्ति की इधर से रैंक देगा, फिर ये कहेगा कि इनके बीच में इतने कैंडिडेट बैठे हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, किसी पंक्ति में राम बाएं से 20वें तथा श्याम दाएं से 10वें स्थान पर बैठा है, दोनों के मध्य 5 बच्चे उपस्थित हैं, तो समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, एक तो कंडीशन बनेगी अधिकतम की और एक कंडीशन बनेगी न्यूनतम की। ठीक है, अब आपके सामने जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। किसी पंक्ति में राम बाएं से 20वें, ये जो राम था ये बाएं से कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पे था। श्याम दाएं से 10वें नंबर पे, ये श्याम हो गया। ये दाएं से कौन से नंबर पे हो गया, 10वें नंबर पे हो गया। दोनों के बीच में कितने बच्चे उपस्थित हैं, 5 बच्चे उपस्थित हैं। देखिए ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमम की कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमम की कंडीशन है, अधिकतम बच्चों की कंडीशन है। आगे बात समझ में, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है भाई। इधर से काउंट किए 20, इधर से काउंट किए 10, 20 और 10 30, 5 बीच में कितने हो गए 35। यानी यहाँ पे तो नॉर्मली अपने को ये करना है कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस डिफरेंस। आगे बात समझ में। लेकिन अब एक कंडीशन, भाई एक बात बताइए, ये तो चलो दोनों बच्चे दूर दूर बैठे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करके भी तो बैठ सकते हैं, फिर इनके बीच में 5 बच्चे आ सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, वो कंडीशन बनेगी मिनिमम की। वो कंडीशन किसकी बनेगी, मिनिमम की कंडीशन बनेगी। यहाँ पे जो दोनों कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करके निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए राम बाएं से 20वें नंबर पे था, ये राम था, ये बाएं से कौन से नंबर पे था, 20 नंबर पे। श्याम दाएं से 10वें नंबर पे था। अब देखो इस श्याम ने इसको क्रॉस कर दिया, दाएं से कौन से नंबर पे आ गया, 10वें नंबर पे आ गया। दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं। यहाँ भी कितने कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट है। ठीक है, डेटा वही है, सिर्फ पोजीशन चेंज की है। यहाँ बच्चों की दिक्कत होती है और अधिकतर एग्जाम में ये ही टाइप पूछी जाती है कि मिनिमम कम से कम कितने व्यक्ति यहाँ पे हो सकते हैं इस ग्रुप में टोटल। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे डरने की जरूरत है नहीं। इधर से मैंने यहाँ तक काउंटिंग की, कितने कैंडिडेट हुए, राम तक 20 कैंडिडेट हुए। फिर मैंने इस कोने से काउंटिंग स्टार्ट की, श्याम तक कितने कैंडिडेट हुए, 10 कैंडिडेट, यानी कितने हुए 30। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब मैं यहाँ से काउंटिंग करके राम के पास गया था तो ये 5 आदमी, तो ये एक राम और एक श्याम, ये आदमी गिनती में आ चुके थे ना, काउंटिंग में आ गए थे। फिर मैं यहाँ से काउंट करके श्याम तक आया, तो बताइए श्याम, राम और 5 आदमी, ये 7 आदमी 2 बार काउंटिंग में आए कि नहीं आए। मैं इधर से गिन के गया यहाँ तक, तब भी ये काउंटिंग में आ गए, और इधर से गिन के गया यहाँ तक, तब भी ये काउंटिंग में आ गए। कौन 7 आदमी, 5 तो जो ये बीच में बैठे हैं, ये एक राम और एक श्याम। आगे बात समझ में। इधर से चल के मैं यहाँ तक गया और इधर से चल के मैं यहाँ तक आया, तो दोनों पोजीशन में ये 7 व्यक्ति 2 बार काउंट हुए, और 2 बार काउंट हुए तो मैं एक बार इनको वापस माइनस कर दूंगा 7, यानी टोटल कैंडिडेट कितने होंगे 23। आगे बात समझ में। तो मैक्सिमम बच्चे कितने थे 35, मिनिमम बच्चे कितने थे 23। अब एक बात सुनिए कि एग्जाम में तो आपको दोनों में से एक ही पूछेगा, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा। अच्छा, पहली कंडीशन कि यहाँ पे हो सकता है अगला आपको बोल दे कि अधिकतम बच्चों की संख्या क्या होगी या न्यूनतम बच्चों की संख्या क्या होगी। कई बार क्या करता है, सिर्फ इतना ही कहेगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, या तो ऑप्शन में 23 मिलेगा या फिर ऑप्शन में आपको 35 मिलेगा। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है कि अगला इसको लैंग्वेज में बदल दे।
किसमें बदल दे, लैंग्वेज में चेंज कर दे। भाई वो ये अपने को बता दे, हिंट दे दे कि राम है वो श्याम के दाएं बैठा है या राम है वो श्याम के बाएं बैठा है। अब यहाँ पे तो देखिए राम जो है भाई ये श्याम है, तो श्याम के कौन सी साइड में है, राम बाएं साइड में है। और यहाँ देखो ये श्याम है, यहाँ श्याम के राम कौन सी साइड में है, दाएं साइड में है। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर अगला आपको क्या कर सकता है, भाषा में बोल सकता है कि भाई इसके इधर बैठा है इधर बैठा है, कंडीशन वो आपको बता सकता है। ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में, ठीक है। वीडियो को बीच में रोक लिया करो, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और आगे भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ें उपलब्ध हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, किसी पंक्ति में राधा बाएं से 15वीं है तथा सीता दाएं से 12वीं है। दोनों के मध्य 5 बच्चे बैठे हैं। यदि राधा सीता के दाईं ओर बैठी हो तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको डरने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने पीछे की टाइप करवाई थी वही टाइप आपको अब यहाँ देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे अगले ने कुल तो पूछा है, लेकिन उस कुल के साथ में एक कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन ये है, यदि राधा सीता के दाईं ओर बैठी हो, यानी राधा को सीता के दाईं ओर अपने को बैठाना है। देखिए किसी पंक्ति में राधा बाएं से 15वीं, राधा बाएं से कौन सी है, 15वीं है। सीता दाएं से 12वीं, सीता दाएं से कौन सी है, 12वीं है। दोनों के मध्य कितने कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, क्रॉस करके बैठने वाले। तो मैंने क्या कहा कि भाई एक तो राधा है, ये राधा तो बाएं से कौन सी है, थोड़ा सा लंबा ले लेता हूँ इस डायग्राम को। राधा तो बाएं से है 15वीं, सीता दाएं से 12वीं, और दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट। अब आपके कंफ्यूजन होगा कि अगले ने कुल बच्चों की संख्या पूछी है, तो यहाँ तो कुल बच्चे 15 और 12 27 और 5 32 हैं। यहाँ कुल बच्चों की बात करूँ तो देखिए मैं इधर से काउंटिंग करके आया, कितने बच्चे, राधा तक कितने बच्चे हुए, 15 बच्चे हुए। इधर से काउंटिंग करके आया तो सीता तक कितने बच्चे हुए, 12 बच्चे हुए। तो 15 और 12 27 हो गए। लेकिन अब एक बात देखिए कि जब मैं इधर से काउंटिंग करके गया था तो 5 आदमी तो ये, एक राधा और एक सीता, ये 7 आदमी इधर से काउंटिंग करके गया तो गिनती में आ गए थे। फिर दूसरे राउंड में मैं इधर से काउंटिंग करके सीता तक आया तो फिर ये 7 आदमी गिनती में आ गए। इसका मतलब इन 27 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी तक कितनी बार जुड़ गए, 2 बार गिने गए, और 2 बार अपन गिन नहीं सकते। तो एक बार इसको वापस माइनस करेंगे, 27 में से 7 माइनस करते हैं तो टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी निकल के आती है, 20 निकल के आती है। अब ये डाउट होगा कि एग्जामिनर को आंसर 20 दिया जाए या एग्जामिनर को आंसर 32 दिया जाए, 32 दिया जाए। तो एक बार क्वेश्चन में आइए, यदि राधा, कौन, राधा सीता के दाईं ओर बैठी हो, ये जो राधा है ये सीता के दाईं ओर होनी चाहिए, तो ये सीता है। यहाँ पे तो जो राधा है वो सीता के कौन सी साइड में है,
बाईं साइड में है। इसका मतलब ये कंडीशन अगले ने नहीं पूछी है, क्योंकि अगले ने कहा दाईं ओर होनी चाहिए। यहाँ देखिए ये कौन है, सीता है, और ये सीता के कौन सी साइड में, दाईं साइड में कौन बैठी है, राधा बैठी है। इसका मतलब अगले को आंसर अपने को 20 देना है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करेंगे। देखिए चलिए, भले ही धीरे चलिए, लेकिन जो भी आप मैटर पढ़ते हैं कहीं उस मैटर में क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट ये है, हो सकता है आपको रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट करने में वीडियो 4 की जगह 5 लग जाए, भले ही 6 लग जाए, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ोगे तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। किसी पंक्ति में सोनू बाएं से 18वें स्थान पर है तथा मोनू दाएं से 20वें स्थान पर है। दाएं से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। दोनों के मध्य 6 बच्चे उपस्थित हैं। दोनों के मध्य 6 बच्चे उपस्थित हैं। यदि सोनू मोनू के दाईं ओर बैठता हो तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या क्या होगी? आगे बात समझ में? ठीक है, सोनू और मोनू, हाँ, यह थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले नाम हैं दोनों, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। नाम की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में जो नाम आता है वो थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्ट मिलेगा आपको, तो वहाँ पे तो अपने कोई कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ है ही नहीं। देखिए, किसी पंक्ति में सोनू बाएं से 18वें स्थान पर है। बाएं से बात करता हूँ तो सोनू कौन से स्थान पे था? 18वें स्थान पर है। मोनू दाएं से 20वें स्थान पर। मोनू दाएं से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। दोनों के मध्य 6 बच्चे उपस्थित हैं। दोनों के मध्य कितने बच्चे उपस्थित हैं? 6 बच्चे उपस्थित हैं। तो एक कंडीशन तो बनती है अपनी ये तो मैंने आपको किसकी कंडीशन बताई थी? मैक्सिमम की। मैक्सिमम तो आपकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 18 और 20 38, 38 और 6 44। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम बच्चे तो कितने होंगे? 44, 44। लेकिन अब एक कंडीशन इसकी और भी बनती है। वो कंडीशन क्या है कि ये इधर से सोनू 18वें नंबर पे, ठीक है, इधर से सोनू जो है वो 18वें नंबर पे है। मोनू दाएं से 20वें नंबर पे, ये लीजिए जी मोनू, ये दाएं से 20वें नंबर पे, और दोनों के बीच में 6 बच्चे उपस्थित हो गए। तो अब मैं इधर से काउंटिंग करके गया, सोनू तक कौन से नंबर पे था? 18 नंबर पे। इधर से काउंटिंग करके आया, मोनू तक कितने था? 20 नंबर पे। तो 18 और 20 38 हो गए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, जब मैं इधर से काउंटिंग करके गया तो 6, एक बात और, कई बार जल्दबाजी में सिर्फ अपन 6 माइनस कर देते हैं। याद रखना, ये दोनों कैंडिडेट जो हैं ये भी 2 बार गिनती में आते हैं। तो 6 व्यक्ति, तो ये एक सोनू और एक मोनू कितने हो गए? 8 व्यक्ति। इधर से काउंटिंग करके गया तब भी 8 गिनती में आए, इधर से काउंटिंग करके गया तब भी 8 कैंडिडेट गिनती में आए। तो ये 8 कैंडिडेट 2 बार गिनती में आ गए, तो मैं एक बार इसको क्या कर दूंगा? वापस से माइनस कर दूंगा। 38 - 8 यानी टोटल कैंडिडेट की संख्या क्या थी? 30 थी। आगे बात समझ में? अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जितने भी मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ इसके क्वेश्चन सोल्व करना, बाकी अपन प्रैक्टिस जो क्लास लेते हैं उसके अंदर बिल्कुल क्वेश्चन आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा, राम बाएं से
7वें क्रम पे है तथा मोहन दाएं से 10वें क्रम पे है, क्रम पर है, क्रम का मतलब रैंक ही है, 10वें क्रम पर है, यदि इन्हें न्यूनतम की स्थिति में बैठाया जाए, यदि इन्हें न्यूनतम की स्थिति में बैठाया जाए तो इनके मध्य अधिकतम कितने बच्चे बैठ सकते हैं। देखिए ये जो भी टाइप मैं करवा रहा हूँ ये थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए राम बाएं से 7वें पर, ये राम था, ये बाएं से 7वें नंबर पे था। अब एक बात पहले ही आप क्लियर कर लो कि इसने क्या कहा, न्यूनतम की स्थिति में बैठाया जाए। किसकी स्थिति में? न्यूनतम की। और न्यूनतम की स्थिति कब बनेगी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम स्थिति तब बनेगी जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे। तो मैं इनको कैसे करके बैठाऊंगा? क्रॉस करके। राम तो बाएं से 7वें नंबर पे था ही, श्याम दाएं से कौन से नंबर पे था? 10वें नंबर पे। सॉरी मोहन है, मोहन कौन से नंबर पे था? 10वें नंबर पे था। अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि अगर मैं इनके बीच में बच्चे बैठाते जाऊंगा तो ये तो इधर खिसकता जाएगा और ये इधर खिसकता जाएगा। समझ गए बात को? लेकिन एक बात बताइए, पहले रैंक किसकी टूटेगी? भाई मैंने एक बच्चा बैठाया तो ये जो राम है ये पहले, दूसरे, तीसरे पर था, तो यहाँ पे प्रश्न में 7वें पर, इसका मतलब तीसरे तक तो चल सकता है। क्या पता 4 बच्चे इधर बैठे हों। मैंने 2 बैठाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या पता 3 बच्चे इधर बैठे हों। तो इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। तो एक बात आप याद रख लेना, इसमें रैंक पहले किसकी टूटेगी? राम की टूटेगी। एक बात बताओ कि नॉर्मल अपन भाषा में बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? जो क्लास में टॉपर होता है। कारण क्योंकि सबको पता है कि अगर सबसे पहले रैंक टूटेगी तो किसकी टूटेगी? टॉपर की टूटेगी। या फिर एक बात बताओ, सबसे जो लूजर है, आपकी क्लास में 2 कैंडिडेट हैं, एक तो है टॉपर और एक है लूजर। अब एक नया बच्चा आता है, नए बच्चे ने एग्जाम में भाग लिया तो वो तुरंत टॉपर को टच थोड़ी कर लेगा, तुरंत नहीं करेगा ना। अगर वो टॉपर को टच करता है तो पहले वो सभी बच्चों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए निकलेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा खतरा किसको हुआ? लूजर को हुआ। जो नीचे की रैंक पे है उसको ज़्यादा खतरा हुआ, क्योंकि उसको पता है कि फर्स्ट तक पहुंचेगा कब? जब ये मेरे को क्रॉस करके निकलेगा। तो वही बात यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि इस 10वीं रैंक तक पहुंचना है तो पहले इस 7वीं रैंक को तोड़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में? लेकिन अपने को रैंक तोड़ना नहीं है, अपने को रैंक तोड़ना नहीं है। तो अब देखो, जिसकी न्यूनतम रैंक है, क्या है? जिसकी रैंक न्यूनतम है उससे 2 कम बच्चे इनके बैच में बैठते हैं। कितने कम बच्चे? 2 कम बच्चे। क्यों? क्योंकि उन 2 में ये एक राम और एक मोहन दोनों गिनती में आ जाएंगे। तो न्यूनतम रैंक किसकी है यहाँ पे? राम की है। कितनी? 7। तो 7 से कितने कम? 2 कम। यानी इनके बीच में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 5 बच्चे बैठ सकते हैं। अब यहाँ से काउंटिंग करके आइए, 1 मोहन, 5, ये कितने हो गए? 6। राम कौन से नंबर पे आ गया? 7वें नंबर पे। कौन से पे? 7वें पे। और अपने इसमें भी कौन से पे है? 7वें नंबर पे ही है। लेकिन अगर मैं बीच में यहाँ पे क्या कर दूँ, एक कैंडिडेट और बैठा दूँ, 6 कर दूँ। अब यहाँ से अगर गिन के आऊँगा तो मोहन, 6 बच्चे, ये कितने हुए? 7, और एक कौन? राम। अब बच्चे कितने हो गए? 8 हो गए। 8 होने का मतलब अब इसकी क्या टूट गई? रैंक टूट गई। क्या टूट गई? रैंक टूट गई। तो याद रखना, जिसकी न्यूनतम रैंक है उससे कितने कम बच्चे बैठ सकते हैं? 2 बच्चे इनके मध्य बैठ सकते हैं। आगे बात समझ में? बाकी का मैटर अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो जितनी चीज़ पढ़ाई है उतना बुक और प्रैक्टिस सेट की मदद से आप क्वेश्चन सोल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं हो तो आप डाउट पहुँचा दीजिएगा। और अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।